शेर और हाथी में से राजा कौन? एक बड़ा जंगल था। उस जंगल का राजा शेर था। वहां एक लोमड़ी भी रहती थी जो शेर की झूठे तारीफें किया करती थी। एक दिन शेर ने लोमड़ी से कहा, अरे सुनो लोमड़ी, इस जंगल में कौन कौन से जानवर मेरे बारे में क्या सोचते हैं, जरा मुझे बताओ तो सही। क्या बताऊं महाराज, जंगल के सभी जानवरों को आपका महाराज होना पसंद नहीं है। कोई भी आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है। अच्छा, इस जंगल के सभी जानवर मुझसे डरते हैं। मेरा सामना कोई नहीं कर सकता। तुम एक काम करो, तुम जंगल में जाओ, जाकर सभी जानवरों को मेरे पास आने के लिए कहो। हैं। लोमड़ी सभी जानवरों को बुलाने चली जाती है। उसी जंगल में एक हाथी था जो बहुत होशियार था। लोमड़ी हाथी से कहती है, सुनो, जंगल के महाराज ने आपको बुलाया है। यह सुनकर हाथी लोमड़ी से कहता है, क्यों बुलाया है? वैसे भी उस कम अकल शेर की झूठी तारीफ मैं नहीं सुन सकता। मुझे क्या पता क्यों बुलाया है। आप चुपचाप आ जाना। मैं तो बस यही कहने आई थी, समझे क्या आप? ये कहकर लोमड़ी हाथी के पास से चली जाती है। लोमड़ी फिर और दूसरे जानवरों के पास जाती है। सुनो भाइयों और बहनों, जंगल के महाराज शेर ने आप सभी को बुलाया है। उन जानवरों में एक जिराफ था। जिराफ लोमड़ी से कहता है, हमें क्यों बुलाया है? हम तो रोज महाराज को खाना पहुंचा देते हैं ना, फिर क्यों बुलाया है हमें? अरे हाँ भी हो, महाराज को तो अभी खाना पहुंचाया था ना, फिर क्यों बुलाया हमें? हाँ, मुझे नहीं मालूम क्यों बुलाया। मैं तो उनकी सेवक हूँ। मुझसे जो कहा गया है मैंने आपको बोल दिया। अब आपकी मर्जी, आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ। सभी जानवर सोच में पड़ जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि क्या हो सकता है। चलो शेर महाराज के पास जाकर पूछते हैं। शेर उनसे कहता है, अरे सुना, पास के जंगल के शेर को मैंने हाथी पर सवारी करते हुए देखा है। मैं भी इस हाथी पर बैठकर सवारी करूंगा, समझे? महाराज, आप अगर मेरे ऊपर बैठ गए तो गिर जाओगे। और तेरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा मजाक उड़ाओ और मेरे सामने जवाब दो। आज मैं सबके सामने कहता हूं, अगर मैं तुम्हारे ऊपर बैठकर सवारी करते हुए अगर मैं गिर गया तो मैं ये राजपाट छोड़ दूंगा और तुम्हें राजा बना दूंगा, समझे? अरे हाथी भाई, तुम शेर की चुनौती स्वीकार कर लो। अगर तुम ये चुनौती जीत जाओगे तो हमें शेर को रोज राज भोजन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाथी ने सभी जानवरों की बात मानकर शेर की चुनौती को स्वीकार कर ली। इसके बाद शेर हाथी पर बैठ जाता है और हाथी के चलते ही शेर हाथी के ऊपर से धड़ाम से नीचे गिर जाता है। ये देखकर जंगल के सभी जानवर जोर जोर से हंसने लगते हैं। शेर एकदम से खड़ा हो जाता है और कहता है, ओए, मैं राजा हूं, राजा, और राजा ही रहूंगा, समझे? तुम सब कान खोल के सुन लो, मैं कोई इस्तीफा नहीं दूंगा। मैं गिरा हूं हाथी की गलती की वजह से, समझे? मैं नहीं दूंगा इस्तीफा, मैं राजा हूं। हाँ हाँ। इस बात पर हाथी कहता है, अरे ये क्या महाराज, आप बात से मुकर गए। महाराज के कुछ लक्षण होते हैं। बेवकूफों की तरह पेश आना अच्छे महाराज के लक्षण नहीं है, समझे? ये सुनकर लोमड़ी कहती है, अरे सुनो सुनो भाई लोग, सुनो। अच्छा, तो हम एक काम करते हैं, बाकी के जानवरों से भी पूछते हैं, जंगल का राजा कौन होगा, शेर
या हाथी, इसका फैसला बाकी के जानवर करेंगे, ठीक है ना? तो चलो, जो भी जानवर शेर को पसंद करता है वो शेर की तरफ आ जाए, और जो हाथी को अपना राजा बनाना चाहता है वो हाथी की तरफ खड़ा हो जाए, समझे? ऐसा सुनते ही जंगल के सभी जानवर हाथी की तरफ जाकर खड़े हो गए। तो अब सुनो दोस्तों, ये देखकर बेचारा शेर शर्मिंदा होकर जंगल छोड़कर भाग गया। तो और एक बात सुनिए, अगर राजा बनना है तो होशियारी के साथ सभी को अपने साथ लेकर चलना होता है और किसी को अपने से कमजोर नहीं समझना होता है, समझे? अब जंगल में हाथी राजा बन गया था। उससे सभी जंगल के जानवर काफी खुश थे। वो हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। ये कहानी अगर आपको पसंद आती है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। शुक्रिया।